हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर हम कवर करेंगे कि एपी क्या होती है और एपी कितने प्रकार की होती है। तो इंट्रोडक्शन पहले हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और हम एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, एपी क्या होती है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। स्टूडेंट, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है, एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है। यानी हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, यानी कि सेम होगा। अब सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर इन अ डेफिनेट ऑर्डर। सिंस एक हमारा सेट होता है नंबर्स का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एपी लिखा है, एपी 1 2 3 4 और ये हमारा गया है 50 तक। दूसरी एपी मैंने लिखी है 4 8 12 and 16, वो हमारा गया है इनफाइनाइट तक। और तीसरी एपी मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिखी है 2 2 2 2, ये वाली भी हमारी जो सीरीज़ गई है वो इनफाइनाइट तक गई है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है, अगर मैं करूँ 2 - 1 तो यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स आएगा वो आएगा 1। इसी प्रकार 2 और 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ यहाँ पर भी 1 आएगा। 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूँ यहाँ पर भी हमारा 1 आएगा। यानी हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट इज़ अ एपी। स्टूडेंट, यहाँ हमारी जो एपी गई है वो 50 तक गई है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर 4 8, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा 4 है। 12 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 4 है। 16 और 12 के बीच का भी डिफरेंस हमारा 4 है। तो ये भी हमारी एपी कहलाएगी, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो स्टूडेंट हर एक टर्म के बीच का सेम है। थर्ड वाले में 2 2 2, यहाँ पर आप देखिए 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, यानी यहाँ पर भी हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 0 है, यानी हर एक का सेम है। तो स्टूडेंट, ये भी हमारा 0 हो, ये भी हमारी एपी कहलाएगी। तो यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी 0 है। तो ये भी हमारी एपी कहलाएगी। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एपी हमारी कितने टाइप की होती है। तो एपी हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो फाइनाइट होती है स्टूडेंट, और एक होती है हमारी इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, द एपी हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, यानी जिस एपी के अंदर हमारे फाइनाइट टर्म्स होंगे, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, या लास्ट टर्म कह सकते हैं जिसमें दिया हुआ है, वो हमारी फाइनाइट एपी कहलाएगी स्टूडेंट। और जिसके अंदर टर्म्स इनफाइनाइट होंगे, यानी कि वो हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो वो हमारा इनफाइनाइट एपी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, पहली वाली एपी का मुझे लास्ट टर्म पता है, तो ये मेरी फाइनाइट एपी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? फाइनाइट एपी। और जो मैंने सेकंड और थर्ड एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं चलते चले जा रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये जो हमारी एपी है इनफाइनाइट तक जा रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इनफाइनाइट एपी, इसीलिए ये हमारी इनफाइनाइट एपी कहलाएगी। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी। स्टूडेंट, जनरल फॉर्म ऑफ एपी को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं a, a+d, a+2d, a+3d, और ये हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, इसलिए मैंने इसके आगे इनफाइनाइट एपी लिखा है। इसी तरीके से a, a+d, a+2d, a+3d, ये मैंने यहाँ पर लास्ट टर्म लिख दी है an, यानी कि मुझे लास्ट टर्म पता है, तो ये फाइनाइट एपी होगा। ये जनरल फॉर्म है, यानी अगर आपको उसने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो स्टूडेंट हम उन दोनों की मदद से एक एपी बना सकते हैं। तो ये जनरल फॉर्म है कि हम कैसे बना सकते हैं, अभी हम आपको बना करके भी दिखाएंगे यहाँ पर एग्जाम्पल का तौर पर। ठीक है स्टूडेंट, ए यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म, ये मैं बता रहा हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर ए और डी आप देख रहे हैं, an देख रहे हैं, तो ये क्या है? एक जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म है, यानी जो पहली टर्म हमारी होती है वो ए कहलाती है, और जो
डी होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपको पता है कि a2 माइनस a1 कर लीजिए या a3 माइनस a2 कर लीजिए, यानी बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है, यानी कि डी आ जाता है। तो स्टूडेंट डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। an यहाँ पर क्या है लास्ट टर्म, an हमारा लास्ट टर्म कहलाता है और हम उसको l से भी डिनोट कर सकते हैं। n यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी हमारी जो AP है उसके अंदर कितने टर्म्स हैं वो हम n से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं कि हम AP बनाते कैसे हैं। हमारा फर्स्ट टर्म दे रखा है a और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 5। तो अगर हम जनरल फॉर्म में देखें तो पहला टर्म हमारा a होता है, यानी कि जो हमारा a है वही हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर मैं a1 डाल करके लिख रहा हूँ, a1 हमारा a होता है जो कि हमें 3 दे रखा है। ओके, a2 हमारा स्टूडेंट क्या होता है a प्लस डी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टर्म हमारा a है, दूसरा टर्म हमारा a प्लस डी है, तीसरा टर्म हमारा a प्लस 2d है। तो a2 फाइंड करने के लिए मुझे a प्लस डी लिखना है, यानी a मुझे दे रखा है 3, ओके, d मुझे दे रखा है 5, तो मेरा आ गया है ये 8। इसी प्रकार आप a3 निकाल लेंगे। a3 स्टूडेंट क्या होता है a प्लस 2d। तो यहाँ पर मुझे a दे रखा है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, ये 2 है और d इसके मल्टीप्लाई में है, तो स्टूडेंट मैंने d यहाँ पर 2 लिखा, 2 इंटू डी, डी क्या है मेरा 5 है। ओके, तो 3 प्लस 5 2 जा 10, तो मेरा थर्ड टर्म आ गया है 13। इसी प्रकार आप a4 निकाल सकते हैं, a4 a प्लस 3d होगा। ओके, a मेरा दे रखा है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई, डी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ 5। यहाँ पर स्टूडेंट बाय मिस्टेक मैंने 2 लिख दिया है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, क्योंकि मेरा फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। तो 3 प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 18। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी सीरीज़ बन गई है। a मेरा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म मेरा 3 आया, सेकेंड टर्म 8 आया, थर्ड टर्म 13 एंड फोर्थ टर्म इज़ 18। तो यहाँ पर मैं AP लिख देता हूँ स्टूडेंट। AP मेरी बन गई है 3, 8, 13, 18। ये हमारी चलती चली जाएगी इनफाइनाइट तक। ओके, इसी प्रकार अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड कॉमन डिफरेंस। हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं हम जो बाद वाली टर्म होती है उससे पहले वाली जो टर्म होती है उसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी a2 में से हम अगर a1 को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर हम a3 में से a2 को माइनस कर देंगे, यानी जो बाद वाली टर्म है उससे जो पहले वाली टर्म है, तो बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4, 8, 12 एंड 16 ये मेरी एक AP दी हुई है। यहाँ से मैं अगर मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँ तो D मेरा होगा, D इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, यानी 8 माइनस 4 अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा स्टूडेंट 4, क्योंकि 8 में से 4 गए तो हमारा कितना बचा 4। इसी तरीके से अब हम D2 फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो D2 हम लिखेंगे, ये मेरा D1 था, D2 क्या होगा a3 माइनस a2, यानी कि 12 माइनस 8। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया 4। तो ये है तरीका कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का। अब कॉमन डिफरेंस भी हमारा सेम आना चाहिए, यानी D1, D2, D3 जो आपने निकाला है अगर वो सेम आ रहा है तो ही वो AP है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने D1 निकाला 4 और D2 मैंने निकाला 4, वो भी 4 आया। तो हम कह सकते हैं इट इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम लिख सकते हैं आप, या फिर आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा D1 भी और D2 दोनों सेम हैं, तो इट इज़ एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे हैं। AP के अंदर 2 ही फॉर्मूले हैं, एक हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला है जिसके अंदर हम यहाँ से आपको अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं तो आप चौथी चीज़ निकाल सकते हैं, यानी आपको AN दिया हुआ है, A दिया हुआ है,
डी दिया हुआ है तो आप एन निकाल सकते हैं। कोई भी एक चीज़ यहाँ से मिस हो जाए और आपको 3 चीज़ें दी हुई हों तो आप चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला है सम का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी एस इक्वल्स टू n/2 टू a प्लस n-1d। स्टूडेंट एक फॉर्मूला तो सम का ये है, एक फॉर्मूला है n/2 a प्लस l, वो तब लगता है जब आपको लास्ट टर्म दिया हुआ होता है, वो भी हम आपको बताएंगे स्टूडेंट। तो पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ए पी दी हुई है 5, 8 to 11, 14, 17 अप टू 8, 12, यानी यहाँ पर आपको लास्ट टर्म यानी 8, 12 हमें निकालना है। तो यहाँ पर 8, 12 का नाम इसने लिया है स्टूडेंट, यहाँ पर इसने 8, 12 का नाम लिया है तो यहाँ पर हमें n पता लग गया है कि n हमारा 12 है। ओके, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो कि 5 है और डी हमारा स्टूडेंट होता है a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में से अगर मैं पहले टर्म को माइनस कर दूँ तो मेरा डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो डी आ गया। देखो n पता है, a पता है, d पता है, an हम निकाल सकते हैं। an मतलब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो a12 यानी n की वैल्यू यहाँ पर 12 है तो मैं a12 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, a12 इक्वल्स टू फॉर्मूला यही लगाऊंगा a प्लस n-1, n मेरा 12 है -1, d कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ a के 5 प्लस 12 में से 1 गया, बचा 11 मल्टीप्लाई 3, तो 5 प्लस 3 की जब 11 से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट तो 33, तो ये हमारा आ गया है 38। हम यहाँ पर इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म क्या होती है, जो आखिर वाली टर्म होती है, चाहे वो 12 हो, 10 हो, कुछ भी हो, लास्ट में तो है तो लास्ट टर्म है। ओके, तो 38 को मैं यहाँ पर रख भी सकता हूँ। इसी एपी से मैं अब आपको सम यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकाल करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने है, इक्वल्स टू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एन की वैल्यू मेरी 12 है क्योंकि बात हो रही है 12 टर्म्स की, अपॉन 2a यानी a मेरा कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n 12 माइनस 1, d कितना निकाला अभी आपके सामने, 3 निकाला स्टूडेंट, तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया। 2 से 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 11 बचेगा यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा इंटू 3, तो 6 10 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 11 से होगी 33 हो जाएगा स्टूडेंट। तो 6 10 एंड 33 कितने हो गए, 43। 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 43 से, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 जा 24, तो हमारा आ गया है सम 258। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है हमारा फर्स्ट एन टर्म्स का सम। तो एक फॉर्मूला तो ये है, मैंने आपसे कहा था एक फॉर्मूला और बताऊंगा, तो वो ये होता है एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ओके, a प्लस l, तो ये कब लगेगा, जब आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी। सपोज हमारे पास ये AP है 5, 8, 11, 12, 17 अप टू a12। अगर यहाँ पर मैं a12 ना रख करके 38 रख देता हूँ, इसका मतलब लास्ट टर्म यानी l दे रखा है, तो मैं l की जगह पर 38 रख दूंगा, a की जगह पर फर्स्ट टर्म रख दूंगा और n मुझे पता है 12, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लग करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, ये तब लगाएंगे जब लास्ट टर्म हमें नहीं दी हुई होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी AP है, मान लो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दूसरी एक AP लिख लेता हूँ, AP इज इक्वल टू 3, 6, 9, ये चलती चली जा रही है, लास्ट टर्म तो मुझे पता नहीं, तो ये मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे लास्ट टर्म नहीं पता। लेकिन अगर मान लो मुझे लास्ट टर्म पता हो तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा स्टूडेंट, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। n पता है, नहीं पता है n, तो हम ये वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। कभी कभी डायरेक्ट सम का फॉर्मूला भी नहीं लगता है, जब हम ऑप्शन करेंगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ डायरेक्ट लगता है कहाँ नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स गायब हो जाता है, तो हम an वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, यानी 5.1 के साथ। थैंक यू।